नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी के द्वारा किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया? शहजादा खुर्रम, सलीम, शहजादा दारा, अकबर। तो अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया? राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह। तो राजपूत शासक थे मानसिंह और राय सिंह, जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो ऑप्शन 3 और 4 ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1177 में सामंत सिंह किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी? राणा मैपा, विजयपाल, भीमदेव द्वितीय, कीर्तिपाल चौहान। तो सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? बांसवाड़ा, खंडेला, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। राजा बहादुर सिंह शेखावत खंडेला के शासक थे, जिन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो लूणकरण के समय जो अर्धशाका हुआ था उसके अंदर केसरिया तो हुआ था, लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? धौलपुर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर और करौली। तो जाट वंश के शासकों का आधिपत्य था धौलपुर और भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन है, बीकानेर, अलवर, करौली, भरतपुर। तो महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल, राणा संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज। तो जाट राजा थे महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामन जाट, बदन सिंह, गोकुल जाट, राजाराम जाट। तो महाराजा सूरजमल बदन सिंह के पुत्र थे।
अगला क्वेश्चन है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? करौली, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। तो जवाहर सिंह और रणजीत सिंह भरतपुर रियासत के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? क्षेमकरण, सूरजमल, महारावल प्रताप सिंह, रणजीत सिंह। तो प्रतापगढ़ के शासक क्षेमकरण भी थे, सूरजमल भी थे, महारावल प्रताप सिंह भी थे। रणजीत प्रतापगढ़ के शासक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्न में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर। भारत की स्वतंत्रता के समय अधिकांश राजस्थान की रियासतें समस्या मुक्त रही, लेकिन भरतपुर राज्य में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तालाब ए शाही जो कहाँ है? धौलपुर में, का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां, हामिद खां। तो तालाब ए शाही का निर्माण करवाया था जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। बटनेर का युद्ध 1398 में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बटनेर का युद्ध 1 नंबर पे। उसके बाद 2 नंबर पे खानवा का युद्ध, 3 नंबर पे गिरी सुमेल का युद्ध और 4 नंबर पे हल्दी घाटी का युद्ध। तो ऑप्शन कौन से सही है? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और बटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा? तराइन का युद्ध 1 नंबर। 2 नंबर पे खानवा का युद्ध, 3 नंबर पे गिरी सुमेल का युद्ध और 4 नंबर पे बटवाड़ा का युद्ध। ये किस ऑप्शन में है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो उम्मेद सिंह जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो टोंक रियासत के संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के भील शासक को
पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं मारावल का ताज पहना था। टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जगमाल सिंह ने बांसना नामक भील शासक को पराजित कर 1530 के लगभग बांसवाड़ा में गोहिल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, भाटी, कछवा, सिसोदिया। जैसलमेर के भाटी शासक स्वयं को चंद्रवंशी या कृष्ण के वंशज मानते थे, तो यादव राजवंश से संबंधित थे भाटी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा मारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर। तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के शासकों के द्वारा रावल तथा मारावल की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? जोधपुर व मेवाड़, करौली, जैसलमेर एवं बीकानेर, केवल जैसलमेर, करौली एवं जैसलमेर। यादव राजवंश का करौली व जैसलमेर में शासन था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, बादशाह बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट थे अकबर। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी अर्थूणा। अगला क्वेश्चन है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ऑप्शन है अभय सिंह, मूंज, प्रताप सिंह, राव जोधा। तो कवि वृष की उपाधि राजा मूंज को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चावंडों की राज का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? ऑप्शन है बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। तो चावंडों का सबसे पहला प्राचीन राज्य था भीनमाल। अगला क्वेश्चन है, रियासत शासक में सुमेलित नहीं है। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ उसके शासक। झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश पाल, अलवर तेज सिंह। तो सिरोही के राजा थे अभय सिंह, करौली के राजा थे गणेश पाल और अलवर के राजा थे तेज सिंह। झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह नहीं थे। निम्नलिखित में से राजपूताना की किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बयाना, बदनौर, ओसियां, अलवर।
राजस्थान में या राजपूताना में वरिक वंश का शासन था बयाना में। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के नगरों एवं और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि ऑप्शन है, वहाँ शत्रु के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से गणना करते थे, वे बर्बर थे। तो राजस्थान के शासकों ने नगरों एवं प्रासादों यानी महलों का निर्माण पहाड़ियों पर किया था क्योंकि वहाँ शत्रु के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, सिवाना मालदेव, जालोर कानड़देव। अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव, चित्तौड़गढ़ के शासक थे राणा रतन सिंह और जालोर के शासक थे कानड़देव। तो ऑप्शन सी क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? राणा कुंभा गोहिल, राणा सांगा गोहिल, राव मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन बाठी। राणा कुंभा गोहिल वंश से संबंधित थे, राणा सांगा भी गोहिल वंश से संबंधित थे, राव मालदेव राठौड़ वंश से संबंधित थे और राव चंद्रसेन भी राठौड़ वंश से संबंधित थे, ना कि बाठी। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो अलवर के शासक थे जय सिंह, जिन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था हरिनारायण शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी? बैराट, भीनमाल, जालोर, पाली। तो पीलो मोलो के रूप में भीनमाल क्षेत्र की पहचान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, हेनसांग, संगयुन। तो हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? भीनमाल, सिरोही, आबू, रणकपुर। तो महाकवि माँ की नगरी के तौर पर भीनमाल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधित ज्ञान का प्रसार किया था? जालोर, सिरोही, भीनमाल, रणकपुर। तो ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल क्षेत्र में रहकर गणित संबंधित ज्ञान का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ है राजवंश। तो विग्रहराज चतुर्थ थे चौहान, हरिश्चंद्र थे प्रतिहार, बप्पा रावल थे गोहिल और जयचंद थे गढ़वाल। कौन सा ऑप्शन सही है?
सबसे पहले आएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं शासक, दूसरी तरफ राज्य। तो देव सिंह शासक थे बूंदी राज्य के, मालदेव शासक थे जोधपुर के, ईश्वरी सिंह शासक थे अजमेर के, गोविंद राज शासक थे रणथंभौर के। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए राजवंश और राज्य। सिसोदिया मेवाड़ में शासन किया था, राठौड़ मारवाड़ में शासन किया, हाड़ा बूंदी में शासन किया और कछवा ने आमेर में शासन किया। तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है युद्ध, दूसरी तरफ उनके वर्ष, यानी कब लड़ा गया। गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, गिरिसुमेल का युद्ध 1544, साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541-42। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है युद्ध, दूसरी तरफ उनके वर्ष। खानवा का युद्ध 1527, हल्दीघाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कौन सा ऑप्शन सही है? 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन युद्धों को काल क्रमानुसार कीजिए। देवयानी, दरमत, सामूगढ़, सामेल। तो देवयानी का युद्ध लड़ा गया 1659 में, दरमत का युद्ध लड़ा गया 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में और सामेल का युद्ध, जिसे गिरिसुमेल का युद्ध भी कहते हैं, 1544 में। तो 1 नंबर पे सामेल का युद्ध, 2 नंबर पे, तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 नंबर। 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही। 2। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों को सहयोग नहीं दिया। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह। तो राणा सांगा और चंद्रसेन, इन दोनों ने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो राइट आंसर 1 और 2, यानी ऑप्शन बी सही है। मानसिंह और राय सिंह ने तो मुगलों का सहयोग किया था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।